पाक फौज किसी सियासी जमात की मुखालिफ है, ना तरफदार, कोई सियासी एजेंडा नहीं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का दो टोक मौक़िफ़, कहा पाक फौज को सियासी इस्तेमाल से महफूज रखेंगे। फैज़ हमीद पर मखसूस सियासी इमा पर आईनी हदूद से तजावुज़ करने का इल्ज़ाम है। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज़ किया जा चुका। रिटायर्ड अफसर को फेयर ट्रायल, वकील, गवाह, सबूत, अपील के हकूक हासिल हैं। फौज में खुद एहतसाबी का अमल सबूतों की बुनियाद पर होता है। उम्मीद है बाकी इदारे भी ऐसा ही करेंगे। फैज़ हमीद केस में जो भी शख्स मुलविस होगा कानून की पकड़ से बाहर नहीं होगा, चाहे ओहदा या हैसियत कुछ भी हो। तर्जुमान पाक फौज का बानी PTI को फौजी तहवील में लिए जाने से मुतालिक सवाल पर जवाब। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, फौजी कानून के मुताबिक कोई भी फर्द या अफराद जो आर्मी एक्ट के ताबे हों, उनको जाती या सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए तो कानून अपना रास्ता खुद बनाता है। फैज़ हमीद का ट्रायल सिर्फ उन तक महदूद नहीं किया जा सकता। बानी PTI और फैज़ हमीद दोनों ही बेनिफिशरी हैं। मामलात फौजी अदालतों की तरफ जा रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की रेड लाइन विद तलत में गुफ्तगू, कहा जनरल बाजवा समझ गए थे PTI वाला तजुर्बा नाकाम हो गया। उन्होंने PTI हुकूमत के 1.25 साल बाद हमें अप्रोच कर लिया था। फैज़ हमीद का रिटायरमेंट के बाद भी PTI अरकान से राबता था। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन की तस्दीक, कहा साबिक DGISI से ताल्लुक सलाम दुआ तक था। दोस्ती हो तो रिटायरमेंट के बाद खत्म नहीं हो जाती। पार्टी के दीगर अरकान से ताल्लुक का इल्म नहीं। दिफाए वतन बकाए वतन, बहादुर सपूतों को खिराज अकीदत पेश करने का दिन। पूरी कौम मिली जोश व जज्बे के साथ यौम दिफा आज मनाएगी। 59 बरस पहले दुश्मन ने जंग मुसल्लत की। धरती के मुहाफ़िज़ों ने हमलों को नाकाम बनाकर मुंह तोड़ जवाब दिया। बर्री फौज ने अपने से कई गुना बड़ी ताकत को जमीन में दफन कर दिया। पाक बहरी ने दुश्मन का गुरूर समुंदर बुर्द किया। पाक फजाइये के शाहीनों ने भारतीय सुरमाओं के परखच्चे उड़ा दिए। यौम दिफा पर सदर और वज़ीर आज़म का बहादुर सपूतों को खिराज अकीदत। आज का दिन दिफा की जानिब गैर मुतज़ल्ज़ल कौमी अज़म की याद दिलाता है। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के ख्वाहिशमंद हैं। आसिफ अली जरदारी का पैगाम। शहबाज शरीफ ने कहा, पाक फौज का हौसला और फर्ज से लगन ही पाकिस्तान की सलामती की बुनियाद है। ज़रूरत इस अमर की है कि हम सब मिलकर एक खुशहाल पाकिस्तान की राह हमवार करें। 6 सितंबर का दिन कौम के नाकाबिल तस्खीर अज़्म और गैर मुतज़ल्ज़ल जज्बे की मिसाल। यौम दिफा पर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह अफवाज का खिराज अकीदत। शोहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। मुसल्लह अफवाज का तमाम खतरात और चैलेंजेस से निमटने के लिए गैर मुतज़ल्ज़ल अज़्म का इयादा। खित्ते में अमन के लिए स्ट्रेटजिक इस्तेहकाम और एटमी तवाज़ुन ज़रूरी है। इसके लिए पाक फौज का किरदार अहम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। रावलपिंडी में आर्मी वॉर गेम के इख्तितामी इजलास में शिरकत। कहा, मुल्क की सालमियत और खुद मुख्तारी पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। अस्करी क़यादत का दो टोक पैगाम। पाक फौज सिक्योरिटी चैलेंजेस से बाखबर। दिफाए वतन हर सूरत यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी बैरूनी फंडिंग के खेल का हिस्सा। दहशतगर्द रियासत को इल्जाम देकर घिनौना खेल खेलना चाहते हैं। मुल्क दुश्मनों से आहिनी हाथों से निपटेंगे। पाक फौज का वाज़े पैगाम। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना है, दहशतगर्दों का इंसानियत और बलोच रिवायत से कोई ताल्लुक नहीं। मुट्ठी भर अनासिर रियासती जबर और महरूमी का बयानिया बनाते हैं। किसी को अवाम की मनफी ज़हन साजी करने का हक नहीं। हिम्मत है तो आएं, हमसे लड़ें। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज को खुसूसी इख्तियारात देने का फैसला। दहशतगर्दी के शुबे में किसी भी मशकूक शख्स को हिरासत में लिया जा सकेगा। वफाकी काबीना ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम की मंजूरी दे दी। नैब तरामीम कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर फैसला आज सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 6 जून को फैसला महफूज किया था। वफाकी हुकूमत ने नैब तरामीम कल अदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी।
कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी निजकारी कमीशन तरमीमी बिल मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर। वफाकी वज़ीर बराए सरमायाकारी बोर्ड, मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान ने बिल पेश किया। बिल के तहत निजकारी अपील ट्रिब्यूनल कायम होगा, अदालती इख्तियारात हासिल होंगे। अदालत उज़्मा का रिटायर्ड जज निजकारी अपील ट्रिब्यूनल का चेयरमैन होगा। ट्रिब्यूनल फैसले के खिलाफ 60 रोज में अपील सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में हो सकेगी। पिशावर में दूध 60 रुपए फी लीटर महंगा, निर्ख 240 रुपए हो गए। जिले इंतजामिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दही के दाम भी 30 रुपए किलो बढ़ गए, नई कीमत 220 रुपए मुकर्रर। अहमदाबाद में मशकूक अफराद ने रोकने की कोशिश पर पुलिस एहलकारों पर फायरिंग कर दी। एक एहलकार शहीद, एक जख्मी हो गया। गुजरावाला में भयानक वाकया, सरकारी स्कूल में बच्चियों से मुबजना ज्यादती में मुलव्विस मुल्जिम गिरफ्तार। कैंटीन मुलाजिम के खिलाफ 5 मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम बच्चियों को ज्यादती का निशाना बनाकर वीडियो भी बनाता था। मोबाइल से नाजेबा वीडियोज मिल गईं। मुल्जिम का एतराफ जुर्म। फैज हमीद केस में जो भी शख्स मुलव्विस होगा कानून की पकड़ से बाहर नहीं होगा, चाहे ओहदा या हैसियत कुछ भी हो। तर्जुमान पाक फौज का बानी पीटीआई को फौजी तहवील में लिए जाने से मुतालिक सवाल पर जवाब। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, फौजी कानून के मुताबिक कोई भी फर्द या अफराद जो आर्मी एक्ट के ताबे हों, उनको जाती या सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए तो कानून अपना रास्ता खुद बनाता है। फैज हमीद का ट्रायल सिर्फ उन तक महदूद नहीं किया जा सकता। बानी पीटीआई और फैज हमीद दोनों ही बेनिफिशरी हैं। मामलात फौजी अदालतों की तरफ जा रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की रेड लाइन विद तलत में गुफ्तगू। कहा, जनरल बाजवा समझ गए थे पीटीआई वाला तजुर्बा नाकाम हो गया। उन्होंने पीटीआई हुकूमत के 1.25 साल बाद हमें अप्रोच कर लिया था। फैज हमीद का रिटायरमेंट के बाद भी पीटीआई अरकान से राबता था। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन की तस्दीक। कहा, साबिक डीजी ISI से ताल्लुक सलाम दुआ तक था। दोस्ती हो तो रिटायरमेंट के बाद खत्म नहीं हो जाती। पार्टी के दीगर अरकान से ताल्लुक का इल्म नहीं। दिफाए वतन बकाए वतन, बहादुर सपूतों को खित्ते में अमन के लिए स्ट्रेटजिक इस्तेहकाम और एटमी तवाज़ुन ज़रूरी है। इसके लिए पाक फौज का किरदार अहम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। रावलपिंडी में आर्मी वॉर गेम के इख्तितामी इजलास में शिरकत। कहा, मुल्क की सालमियत और खुद मुख्तारी पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। अस्करी क़यादत का 2 टोक पैगाम। पाक फौज सिक्योरिटी चैलेंजेस से बाखबर। दिफाए वतन हर सूरत यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म। कैमला हैरिस मगरबी तहसीब को तबाह करना चाहती हैं। सदारती इलेक्शन जीत गई तो इजराइल सफ़ाए हस्ती से मिट जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का रिपब्लिकन ज्यूइश कोलिशन की तकरीब से खिताब। कहा, वो सदर होते तो इजराइल पर हमला नहीं होता।